बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ पे ओला ने बोला था कि हम 1 हफ्ते में अपनी पेमेंट विंडो ओपन करेंगे, फाइनल पेमेंट वाली विंडो, और आज ओपन हो चुकी है। लेकिन ओपन होने के साथ साथ यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि लगभग जो प्राइस है स्कूटर की वो 10 के हाइप हो चुकी है, यानी कि 10,000 रुपये स्कूटर की प्राइस बढ़ चुकी है। कहीं कहीं 8,000 बढ़ी है, कहीं कहीं 9,000 बढ़ी है, कहीं कहीं 10,000 बढ़ी है, हमारे यहाँ 8,000 बढ़ी है। क्योंकि हमारे यहाँ जो स्कूटर प्राइस थी वो 1,58,000 थी और फिलहाल में अभी 1,66,000 कुछ रुपए हो चुकी है। तो देखा जाए तो इतनी प्राइस बढ़ चुकी है और ये हर जगह के लिए प्राइस बढ़ी है। अब किस लिए इंक्रीज हुआ है, यहाँ पर ओला कंपनी ने न तो इसके लिए कोई ट्वीट किया, न ही कुछ भी। अब सीधा भैया आप पेमेंट करिए और कोई ऑप्शन है नहीं यहाँ पे। अगर आप ओला स्कूटर लेना चाहते हैं तो आप प्राइस इतनी पे कर सकते हैं। अगर आपको इंटरेस्टेड है किसी और स्कूटर में तो आप वेट कर सकते हैं। मैं तो भाई जा रहा हूँ कल, यानी कि शनिवार को मेरी ट्रेन है 9:30 बजे रिवॉल्ट लेने के लिए। अब पटना में हमारे शोरूम इसका आ चुका है, कुछ ही दिन बाद हमारे वाराणसी में आ जाएगा, तो फिर हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं रहेगी। देखिए खराबी तो हर एक इलेक्ट्रिक स्कूटर में आती है, लेकिन जो इनकी प्राइस हाइप हो रही है उस हिसाब से स्कूटर की उतनी भी अच्छी बिल्ड क्वालिटी नहीं है और उतना भी स्कूटर सही नहीं। सर्विस के लिए कुछ नहीं कहेंगे ये, मतलब सर्विस बहुत सारे लोग का स्कूटर बिगड़ा पड़ा है, सर्विस नहीं मिल रही है। बहुत सारे लोग का अच्छा है, जिनको मिला है वो काफ़ी अच्छे से चला रहे हैं। किसी का 3,000 किलोमीटर चला, कोई भी इशू नहीं है, किसी का 4,000 किलोमीटर चला है, कोई भी इशू नहीं आया, कोई बहुत धीरे चला करके 200 किलोमीटर की रेंज भी निकाल दे रहा है। अब ऐसा नहीं कोई 40-50 की स्पीड में चलाए और फिर इतनी रेंज निकाले। इसमें स्कूटर में जब देखिए एक्चुअली 4 मोड मिल जाएंगे आपको, और 4 मोड में अगर आप अपने मन मुताबिक स्कूटर चलाना चाहते हैं तो मैं 100% श्योरली कह सकता हूँ ये स्कूटर आपको 100 से 110 किलोमीटर की रेंज ही दे पाएगा। अगर जैसे आप इलेक्ट्रिक गाड़ी मतलब बाइक को आप यूज करते हो, वैसे अगर इलेक्ट्रिक इस स्कूटर को या बाइक को यूज करें तो वो इतना ही लगभग रेंज दे पाएगा, 110 किलोमीटर के आसपास, 120 किलोमीटर के आसपास। तो बेफिक्र होकर के चलाएंगे तो ये रेंज आपको निकलने वाली है। बाकी आप सोचेंगे बिल्कुल बैटरी बचाना और किलोमीटर दिखाना, तो उस टाइम पे तो आप इको मोड में करके बिल्कुल 5 की 10 की स्पीड में चलाएंगे तो स्कूटर की रेंज मिल भी जाएगी इतनी। तो उतना पैसा लगाने का मतलब ही क्या, तब तो आप यहाँ से उससे हाफ प्राइस में आप 50-60 हज़ार 70,000 दे करके आप हीरो इलेक्ट्रिक ले सकते हैं। जब इतनी स्पीड में चलानी है, 25 और 30 की स्पीड ही जब मेंटेन आपको रखनी है, तो इतना पैसा किस लिए? सिर्फ यही दिखाने के लिए कि मेरे स्कूटर में डिस्प्ले है, क्या ये दिखाने के लिए मेरे स्कूटर से कॉलिंग हो सकता है, या ये दिखाने के लिए मेरे स्कूटर से ऑलरेडी गाने बज सकते हैं? ये सब दिखाने के लिए नहीं भाई, उतनी स्पीड है तो आपको यूज भी करना है बेझिझक होकर के, इसलिए आपने ख़रीदी है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। और प्राइस यहाँ पर हाइप काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है स्कूटर की। अब किस लिए किया लोगों ने पता नहीं, लेकिन ये चीज़ नहीं करना चाहिए। कंपनी को एटलीस्ट बताना चाहिए कुछ भी करने से पहले। तो यहाँ पर ये एक बहुत ही बुरी बात है कि कंपनी ने बिना बताए, देखो बताते तो आदमी उस हिसाब से मेंटेन करता। 9-10 हज़ार रुपये इन्होंने किया, अब ये क्या है, जिनको बुक करना होगा, जिनको लेना ही होगा, बिल्कुल जो ओला के लिए पागल होगा वो क्या करेगा, वो भाई कैसे पैसे का जुगाड़ करेगा और फिर लेगा ही लेगा। मैंने तो ऑलरेडी रिवॉल्ट बुक कर दिया, तो मैं एक्चुअली इसको भी बुक करने के लिए सोच रहा था। मैंने इसीलिए रिजर्व करके रखा था। मैंने दो जो पहले की बुकिंग थी वो दोनों मैंने कैंसिल कर दी, और जब मैंने इसको देखा तो 1,66,000 कुछ रुपये मेरे पास शो होने लगे। मैंने कहा कि अब तो मेरा मूड ही आप, मैं छोड़ो जाने दो, रहने तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, ऑलरेडी रिवॉल्ट बुक किया। अब एक बात बताइए, 18 दिन में मैंने रिवॉल्ट 18 दिन में ही, मतलब 20 तारीख को ही बुलाया था लोगों ने कि 20 तारीख को आके अपनी डिलीवरी ले लीजिए, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ तो मेरे पास टाइम बचता नहीं। तो मैं आज जा रहा हूँ, मतलब शनिवार को जाऊँगा, 22 को मैं वहाँ पर पहुँच जाऊँगा और फिर 22 को वहाँ से पेमेंट पूरा फुल करके और बढ़िया से देख के फिर ले लिया जाएगा। उसकी वीडियो भी हमको बना देंगे आपको। बाकी सारा कुछ टेस्ट, ऐसा नहीं है कि ओला की वीडियो नहीं आएंगी, ओला की हर एक वीडियो आ जाएंगी। जब बाइक मेरी आ जाएगी तो मैं जितने भी हमारे यहाँ कस्टमर लिए हैं ओला स्कूटर, मैं उनके पास जा करके एक मीटअप करके आपके लिए वीडियो बना दूँगा हर एक टॉपिक का। तो ऐसा कुछ भी नहीं कि मैं ओला से या किसी कंपनी से पॉजिटिव, किसी कंपनी से निगेटिव हूँ। देखिए जो कंपनी करती है वो हमारा धर्म बनता है, हमारा फ़र्ज़ है कि हमें आपको एटलीस्ट बताना है यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पर प्राइस इंक्रीज हुआ, देखिए प्राइस इंक्रीज हुआ वो बड़ी बात नहीं है, प्राइस इंक्रीज हो बढ़े वो ठीक ठाक है, लेकिन एटलीस्ट बताना तो चाहिए यहाँ पे ना कि मैं प्राइस बढ़ा रहा हूँ। ये तो बिल्कुल वही हाल है गर्लफ्रेंडों वाला, मतलब बिना कुछ बताए वो सब कुछ कर देते हैं। सॉरी मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं, बट यहाँ पर ये जो चीज़ है ये कुछ वैसा ही चल रहा है, ऐसा ही होता है उनके साथ, मतलब कुछ भी बिना बताए कुछ भी कर लेंगे। और इनका भी वही हाल है, पता नहीं लगता है कि भावेश सर को कुछ क्या ही है, क्या बताया जाए, मतलब कुछ भी करते हैं बिना बताए करते हैं। एटलीस्ट अब बता देते कि प्राइस इतनी होगी तो कस्टमर इंतजाम करके रखता ना उतने प्राइस के, आपके स्कूटर के लिए प्राइस इकट्ठा करके रखता। अब 10,000 कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन जिसके लिए अगर भाई पैसे उतने ही इकट्ठा कर वो 10,000 भी बड़ी बात होती है देखा जाए तो उस टाइम के लिए। अब फिर वो कहाँ जाएगा, फिर क्या करेगा। तो ये चीज़ है एक चीज़ जो कि गलत है।
करना चाहिए। और 10,000 रुपये बहुत बड़े रुपए भी होते हैं किसी के लिए वो कुछ भी नहीं होगा देखा जाए तो। वो डिपेंड करता है कि वो किस फैमिली से, किस परिवार से, उसकी इनकम का सोर्स क्या है, वो सारा कुछ यहाँ पर डिपेंड करता है। तो मैं तो ओला से यही कहूँगा भाई, प्राइस बढ़ाए हैं तो आपको बताना चाहिए, और अगर नहीं बताया है तो आपको प्राइस वापस वही रखनी चाहिए इस बार के लिए। फिर अगले बार प्राइस आपको बढ़ाना होगा तो बता दीजिए एटलीस्ट कि हाँ नेक्स्ट टाइम जो परचेज विंडो ओपन होगी उसमें प्राइस मेरे स्कूटर की इतनी हो जाएगी। तो इसके लिए आप इंतज़ाम करके रखें। तो लोग क्या करेंगे, उसके लिए प्राइस का इंतज़ाम करके रखेंगे, फिर कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। लेकिन यहाँ पर बिना बताए प्राइस इंक्रीज करने का मतलब सिर्फ वही है कि कुछ भी करो कुछ बताओ मत, मतलब तानाशाही सरकार इनका हमेशा चलता है। इनको ना चाइना का वो जो एक था किंग घोचू करके, पता नहीं क्या उसका नाम है, वो तानाशाही एकदम उसका सरकार चलता है, वैसे इनका भी चलना चाहिए। मतलब यही सोचते हैं कि मैं भी उसी का पटीदार बनूंगा। अच्छी बात है। कभी कभी ये एलन मस्क बनना चाहते हैं और कभी कभी उसका जोड़ीदार बनना चाहते हैं। अब कुछ समझ नहीं आता है कि ये किसके में है और किसके में नहीं है, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, कुछ भी समझ में नहीं आता। बट बढ़िया है, करना चाहिए जो कुछ भी। आप बताइए कि आप क्या सोच रहे हैं, आप बुक कर रहे हैं, नहीं बुक कर रहे हैं, या वेट कर रहे हैं? वेट करने कोई मतलब भी नहीं बनता है। अगर वेट करते हैं तो फिर हो सकता है इनका यही चलता रहा तो फिर आगे चल के फिर प्राइस बढ़ाएंगे। मुझे स्कूटर की जो अभी फ़िलहाल में सर्विस मिल रही है, बाकी सब कुछ मिल रहा है, और क्वालिटी जो मिले उस हिसाब से प्राइस मुझे अभी फ़िलहाल में ज़्यादा लग रही है। इतनी प्राइस ओवर प्राइस है ये स्कूटर का। जिन लोगों को लग रहा हो बहुत अच्छी प्राइस है तो ठीक ठाक है, वो लोग सोचें। देखिए एक बात बता दूं, इतनी प्राइस है ना, स्कूटर की प्राइस दे रहे हैं आप, चलिए आज तो दे दिए आप, बाकी चल के जो आगे चल खराबियाँ भी आएंगी ना, उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा पैसे लगाने पड़ेंगे स्कूटर ख़रीदने के बाद में। तो कुछ ऐसी आप चीज़ लीजिए जिसमें खराबी के नाम पे कम से कम खराबी है। अब इसका डिस्प्ले बोर्ड ख़राब होगा तो उसके बाद 10 से 12,000 रुपये आपको खर्च आने वाले हैं। बैटरी भी इनका पता नहीं किस तरीके का, लेकिन बैटरी एक बार ख़राब हो तो 60-70 से 80,000 रुपये आसपास आपके लगने वाले उस टाइम पे। ये जल्दी ख़राब होता नहीं बैटरी और मोटर, लेकिन ख़राब होगा तो पैसे अच्छे खासे लगेंगे। बाकी इनके पैनल इतने बड़े बड़े हैं, ख़राब होंगे फिर पूरा चेंज करना पड़ेगा, उसमें पैसे लगेंगे। तो जितनी इसमें अच्छाइयाँ उतनी उसमें बुराइयाँ भी हैं, पैसे भी लगने वाले हैं। तो मैं तो यही बताऊंगा, अगर आपको इलेक्ट्रिक स्कूटर लेने हैं तो अपने लोकल मार्केट में आप बढ़िया देख करके ले सकते हैं। अगर आपको केवल ऐसे चलाना है और बहुत दिखाने का शौक़ नहीं है तो, लेकिन अगर चाहते हैं कि नहीं मुझे दिखाना ही दिखाना है तो फिर आप इसी को लीजिए। आपके पैसे अच्छे हैं, आप खर्च करिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मुझे बताना था, मैंने आपको बताया, और मेरा जो फ़र्ज़ है वो मैंने आपको बता दिया। प्राइस हाइक हो चुकी है 10,000 रुपये। आप क्या सोचते हैं ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और अभी आप क्या करने वाले हैं वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी अभी इनके सारे के सारे जो फीचर्स हैं वो मिले नहीं हैं। हमें लगता है कि एक और जो फाइनल वाला फीचर आएगा उसके बाद प्राइस और बढ़ जाएगा, क्योंकि इस बार इन्होंने क्या किया है, मूव OS 2 दिए हैं लोगों को, तो प्राइस इतनी बढ़ गई है। अब लगता है कि जब कॉलिंग का फीचर, बाकी सब फीचर आएंगे तो और प्राइस बढ़ जाएगी। मतलब कि ये जितने खर्चे कर रहे हैं ना इधर से उधर देश भर के, कभी ये मस्ती कभी वो मस्ती, कभी इनसे मीटअप कभी उनसे मीटअप, और जितने लोग बुलाते हैं ये जा करके मीटअप करके कैंपस लगा करके, सारे खर्चे इनके ही होते हैं। अब वो खर्चे आते कहाँ से भाई? वो खर्चे आपके जेब से जाते हैं, मतलब आप ही इनको पैसे दे करके खर्च करवाते हैं। तो कुल मिला कर देखा जाए तो ये आपके ही पैसे, आपसे ही पैसे लेकर के आपके ऊपर ही खर्च कर रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि सबके ऊपर कर रहे हैं भाई, कुछ लोगों के ऊपर ना, स्पेशली जैसे कि मुंबई में मीटअप करने जाएंगे, दिल्ली में जाएंगे, अपने बेंगलुरु में, जिनको बुलाएंगे भाई उनके साथ में पैसे खर्च किए जाएंगे अच्छे खासे। तो यहाँ पर ये चीज़ है। अब आप क्या सोचते हैं, मैं तो मुझे नहीं पता, लेकिन इस तरह से नहीं करना चाहिए। उनको अपना प्रचार करना है, ऐड करना, भाई अपने पैसे से करो। इतने पैसे मतलब पब्लिक का बढ़ाए जा रहे हैं, वो पैसा था वो ऑलरेडी बढ़ा था, वो रेट था आपका, फिर अब रेट हाइप कर, तो इसका मतलब क्या है?